आ जाए जब कार्यक्रम शुरू हो जाए। एक जला देती तो एक लोग जला ले। संचालन भी इसको बना देंगे। संचालन नहीं बना रहे तो साइड साइड में सब लोग बैठ जाते हैं। आइए सामने चढ़ाने को कॉर्नर नहीं सामने बैठे सब लोग ना फूल चढ़ाए और हम लोग सभी चढ़ाएंगे। लोगों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम बुद्ध को पंचांग प्रणाम करते हैं। यहाँ जगह नहीं है, उस स्थिति के हिसाब से जैसे भी आप कंफर्ट जोन में हो कर सकते हैं। पंचांग प्रणाम का मतलब है कि हम जब बुद्ध को नमन करते हैं तो ये 10 उंगलियां और पैर की 10 उंगलियां ये दोनों सामने रहेगी। मतलब जब ऐसे घुटना मोड़ेंगे तो उंगली सामने रहेगी और ऐसे करके ये हमारा मस्तक जमीन में छूना चाहिए। ये दोनों हथेलियां ये जमीन में छूना चाहिए। ये होता है बुद्ध के लिए पंचांग प्रणाम। जैसे ऐसे है तो ये हाथ और ये मस्तक दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है तो हम लोग हाथ जोड़ के भी कर सकते हैं। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, शरणं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 शरण बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पंचशील पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि, पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि, सुरामेर मज्ज प्रमाद थाणा वेरमणि शिखापदं समादयामि, सुरामेर मज्ज प्रमाद थाणा वेरमणि
सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 साधु। इस कार्यक्रम की सबको जो है ना वो उस पर्पण का जो है ना काम करा। आपका दायित्व बनता है बोलने का। जाओ कैसे प्रेजेंटेशन देते हो वहाँ इतने बड़े कॉलेज में? बोल दिया मैंने। आप सब एक एक करके पुष्प अर्पण करने आ सकते हैं। हाँ तालियां बजाओ इसके बाद। हाँ, जाओ। हाँ, पहले आप मुकेश जी निकल लीजिए। जाओ चलिए जाओ। आपका ऑफिस वाला समय जो है हाँ। ये आज आप लोगों का ही है। बेटा एक नाम इधर सोनी माथुर दिया। नहीं प्रॉब्लम वहाँ बैठ सकते हैं। अरे हाँ कहाँ यार? अरे रामगोपाल कहाँ पे हो? देखते हैं गाड़ी शायद किया है कि यहाँ से हाँ रामगोपाल आ रहे हो क्या? हेलो इन्हीं का आ रहा है। वे जैसे 76 साल हम लोग ऊपर शासन दूसरों ने किया है, हम नहीं चाहते इनके ऊपर वो दूसरी महिलाएं शासन करें। लोगों की एक एक तस्वीर कैद करना है आपको, कोई छूट ना जाए। नहीं बैठ पाएंगे, नीचे नहीं बैठ पाएंगे तो उधर चले जाए। इधर दे दो, पटरा हो तो कोई दे दे। अभी आ रहा आपको बताना है आप कौन हो, बस दैट्स ऑल। बहुत क्या करना है। जो भी तुम्हारे मन में बोल दो। आज आप पढ़ाई के महत्व के बारे में बताएं। अरे अपना नाम बता बताना, बाकी सारी चीजें बताना। क्या हो, किस समय क्या कर रहे हो। उधर से खुला है ना, उधर साइड से खोल रखा है। ठीक है, ऐसे हाथ बत्ती रखो जरा। अरे थोड़े फूल नीचे रख दे। हाँ जो उठेगा उठा के नीचे रख। चेहरा थोड़ा खोल लिया करिए आप लोग। लोग हो गए नहीं लग रही है। टोपी उतारो अब। हुआ है तो आंटी जी को वहाँ बिठाइए। ठीक है। नहीं नहीं आपको आखिरी में बोलना है। आपको आखिरी में सब हम रखवा रहे हैं। क्यों भाई दर्द हो रहा है? नहीं दिक्कत होती भाई। अरे और क्या नहीं अभी से नहीं फोटो वाले भैया को वहीं रहेंगे तभी फोटो अभी अभी देखेंगे। आएगी अरे आ जाएगी, तुम चाहो तो।
कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? जाओ जाओ जाओ, गेट खुला है। राजकमल राजकमल क्या से इनको गेट दिखा दो। इधर से आओ, इधर से आओ। इधर से आने। चप्पल इधर से जो मिल जाए वो पहन जाओ। नहीं, चप्पल हाँ घर जा रही हो? हाँ, तेरे बाहर से आके चप्पल ले ले। ऐसे ही जाओ। अरे उधर से घूम के इधर से ले लेंगे। तुम तो मजाक करना बच्चे से। सपना नहीं क्या? बेटा चेहरा खोल लिया करिए आप लोग थोड़ा। सिस्टमेटिक तरीके से आप पहले को समान तरीके से पहले आप अलग से बता रहे हैं हमारा। भैया खींचे गाड़ी जानती थी तो हम लोग सपोर्ट चाहिए। राय नहीं है। आप कुछ बोलोगी यार? नहीं हम चाहते हैं कि आप भी कुछ बोलो आज। आप इतना बोलिए कि मार मार के इनको जो पढ़ाया तब आज यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। हमने इनसे एक ही सवाल पूछा था, आज शिक्षा हमें की वजह से ही बताएंगे यहाँ बैठे हैं। और इन्होंने वो सटीक के चरणों में नमन करते हुए और नारी शक्ति के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आज माता सावित्रीबाई के महापुरुषों को नमन करते हुए और आज के मंच पे हमारे अधिष्ठा माता रमा यादव जी और ओमवती देवी और अन्य महिलाओं को नमन करते हुए सभी को सादर जय भीम नमो। आज का दिन विशेष है और आज जो हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के शुभ अवसर पर, और आज का दिन जो है ये विशेषकर महिलाओं का दिन है। तो इसमें एक जो हम लोग जमा हुए हैं वो जागरूकता की लड़ाई के लिए जमा हुए, मतलब एक विशेष लोग हैं। ये रहने वाले तो यहाँ तो बहुत लोग रह रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं आए हैं ये एक विशेष महिलाएं हैं जिनको मालूम है जागरूकता कैसी होनी चाहिए। मैंने एक छोटी सी दो कुछ लाइनें लिखी हैं जागरूकता की लड़ाई के ऊपर। कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले हमें दोस्त और दुश्मन का अंदाजा होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। इसके कुछ सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों को हम कैसे जानेंगे ये हम बताते हैं थोड़ा सा। मेरे हिसाब से मैंने 5 सिद्धांत ढूंढे हैं अपने जीवन में जागरूकता के। पहला कि हमें हमारे दोस्त के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्त कौन है, कैसा है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा हमारे दुश्मन के भी बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्या आप लोगों में से जानते हैं कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है? क्या बता सकते हैं आप लोग? नहीं जानते? कितने लोग नहीं जानते हैं और कितने लोग जानते हैं? कितने लोग नहीं जानते थोड़ा हाथ उठाएं। आप लोग नहीं जानते आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है? नहीं जानते। दोस्त कितने हैं? आप कितने लोग जानते हैं जो आपके दोस्त हैं? दोस्त है ये आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? दोस्त भी नहीं जानते। अब उनके बारे में बताते हैं। तीसरा है हमारे दोस्त की ताकत और कमजोरी हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई दोस्त होगा आप लोगों में से, किसी ना किसी का दोस्त जरूर होता है और उसकी ताकत
और कमजोरी हमें पता होनी चाहिए, तभी वो हमारे और हम उसके सहयोगी हैं। चौथा है हमें हमारे ताकत और कमजोरी के बारे में मालूम होना चाहिए। हमारी ताकत और कमजोरी इन दोनों के बारे में मालूम होना चाहिए। पांचवा है हमें हमारा इतिहास मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे रहिए। हमें हमारा इतिहास मालूम होना चाहिए। अभी तक आप अपना दोस्त नहीं मान पाए हैं। अब ये बताइए कि आपको नारी का मुक्तिदाता क्यों कहा गया? सोचने वाली बात है ना। इसका मतलब आप कहीं गुलाम थे, आप लोग कहीं गुलाम थे ना, तभी तो आप मान रहे हो कि ये नारी के मुक्तिदाता है। मान रहे हो? मान रहे हो? गुलाम रखने वाला कौन हुआ? दुश्मन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। गुलाम रखने वाला कौन हुआ? सबसे पहले तो हमारा जो परिवार का जो पुरुष है वो हमारा कभी दुश्मन नहीं है। वो दुश्मन ना होता तो आप यहाँ ना बैठे होते। दुश्मन होता तो आप यहाँ ना बैठे होते। दिस इज नहीं। सबसे बड़ी दुश्मन की बात यह है कि आपको उन व्यवस्था के अंतर्गत जकड़ के रखना। सती प्रथा हुई, बाल विवाह हुआ, दहेज प्रथा हुई, ये व्यवस्थाएं आपके ऊपर किसने थोपी हैं? जो इससे पहले धार्मिक व्यवस्था चल रही थी, जो धार्मिक व्यवस्था का जो हमारा कानून था, उस धार्मिक व्यवस्था के तहत हमारी स्त्री अगर विधवा हो गई तो उसे जिंदा पति के साथ जला दिया जाता था। आज नहीं जलाया जा रहा क्योंकि हमारे साथ बाबा साहब का दिया हुआ संविधान का कानून है, वो हमें उससे मुक्त कराता है। उसी प्रकार हमें बाल विवाह से मुक्त कराया, बाल श्रम से मुक्त कराया। कोई भी लड़की अब बाल श्रम नहीं करते मिलती होगी आपको जल्दी से। कम उम्र में कहीं काम करते मजदूरी करते नहीं मिलेंगी जल्दी से। वो एक अलग बात है, उसका परिवार 1 साल लगा हुआ है तो वो उसका परिवार करा रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन वैसे नहीं मिलेंगी आपको कि कानूनन तरीके से कोई भी 18 साल से नीचे का कोई भी महिला या पुरुष काम करते मिल जाए। ऑथेंटिक रूप से कहीं नहीं मिलेगा। यदि आप इन 5 सिद्धांतों को अच्छे से जान लेते हैं तो एक अनपढ़ भी, मतलब पढ़े लिखे ही व्यक्ति जागरूक नहीं है, वो एक अनपढ़ व्यक्ति भी। मैंने यही सवाल एक दिन माता जी से मैंने ऐसे पूछ लिया बैठे बैठे, हमने माता जी हमारा दुश्मन कौन है? उन्होंने सट से एक नाम दिया था, एक ही नाम दिया था और उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। माता जी आपने क्या जवाब दिया था? मैंने जो सवाल पूछा था पढ़ने तो ठाकुर है, दुश्मन हमारे और कोई है, इससे ज्यादा कोई है दुनिया में। 73 साल की माता जी हमारी, 73 ईयर्स की, और उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई नहीं की है, जीवन की पढ़ाई की है। मतलब 73 वर्ष की आयु हो गई तो उन्होंने पूरे जीवन को कई शहरों में से गुजर के यहाँ तक पहुंचे। तो उन्होंने उनसे मैंने एक ही सवाल पूछा, उन्होंने यही कहा कि जो है हमारा जो सामाजिक दुश्मन है वो एक ही है और आज भी जो है वो निरंतर उस पर कार्यरत है। और इसके बाद हम आगे का संचालन, हमारे जो संचालन है आज का दिन जो आप लोगों का है, वो हसी सिंह जी जो है, जो हमारी सुपुत्री है, वो कमांड करेंगी। वो सबको जो है एक एक करके जो आगे प्रवक्ता रूप में आप लोगों में से बुलाएंगे। मेरा इतना ही था जागरूकता के लिए बताना कि हम जागरूक कैसे हो सकते हैं। इसलिए आपसे इकट्ठे हुए हैं। तो आज कि मतलब आज जो ये आयोजित हुआ है वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित किया गया है और जिनकी अध्यक्षता हमारी जो आंटी जी हैं, रमा आंटी जी, उनके आपने पंडिता रमाबाई का नाम सुना होगा, मैंने उनको स्कूल में पढ़ा है। उनको इसलिए जानते हैं क्योंकि वो ऊंची कास्ट की थी और इनको हम नहीं जानते हैं, और मेरे साथ में जो पढ़ते हैं वो भी नहीं जानते। और हमारा भी एक कोर्स था उसमें हम लोगों को मतलब बोलना था, तो हमारे मेरे साथी कुछ लोग थे, उन्होंने इनके ऊपर बोला तो इनके बारे में लोगों को तब पता चला। लोग पूछ रहे थे कि ये कौन है और हम लोग नहीं जानते। तो ये जो छोटे छोटे मतलब लोग हैं, मतलब वो लोग नहीं जानते कि ये लोग मतलब कौन है, जिनकी वजह से हम मतलब पढ़ाई, इन्होंने पहला स्कूल खोला पुणे में, जिसकी वजह से लोग मतलब स्त्रियों को इन्होंने मतलब आश्रय दिया कि जो विधवा थी या जो छोटी बच्चियां थी जिनका बाल विवाह करा दिया जाता था जबरदस्ती, तो उनको इन्होंने आश्रय दिया। तो इसीलिए मतलब इनको हम मानते हैं। और इनका साथ इनके हस्बैंड ने दिया था जो कि ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने दिया था। तो उनके बिना मतलब अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो ये भी मतलब बाकी लेडीज की तरह ये भी उस समय ऐसे ही होती कि इनको भी ना पढ़ने का मौका मिलता, क्योंकि इनकी शादी भी कम उम्र में ही हुई थी।
तो मतलब बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ता। जैसे मेंस को फीमेल सपोर्ट करती हैं कि वो बाहर जाके काम करते तभी तो वो घर में संभालती तभी तो जा पाते हैं आराम से, ऐसे ही जब तक मतलब मेंस हम लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम भी नहीं जा सकते हैं बाहर। तो बिना सपोर्ट के सोसाइटी चलती नहीं है। तो सोसाइटी में हमें मतलब सबको जानना जरूरी है कि कौन कौन है, और सिर्फ ऊपर कास्ट के या लोअर कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया उनको जानना जरूरी है। अब आगे मैं दीक्षा कुशवाहा जी जो आंटी हैं उनको बोलना चाहूंगी कि वो आकर अपने विचार प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है, आपको सभी शुभकामनाएं। ज्यादा तो हमें कुछ पता नहीं है, बस यही कहना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत योगदान दिया हुआ है हमारे जीवन में, एक प्रेरणादायक है, इनको सुने समझे हमारे सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। माता सावित्रीबाई के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कुछ लाइनें। ज्ञान की ज्योति को जलाया, अज्ञानता को दूर भगाया, नारी शिक्षा का पथ दिखाया, हर बेटी को आगे बढ़ाया। कांटों भरा था उनका रास्ता, फिर भी साहस नहीं डगमगाया, अपमान सहा, दर्द सहा, फिर भी शिक्षा को नहीं डगमगाया। कर्म उनका धर्म बना, साहस उनकी पहचान, सावित्रीबाई नमन है तुम्हें, हर नारी शक्ति की शान। जैसी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है, माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 में हुआ था और इनकी कम उम्र में ही शादी हो गई थी। माता सावित्रीबाई ने पहला स्कूल खोला था पुणे में। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर यहाँ पर आए हुए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ, उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं सभी को। जैसा कि यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को याद है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए। इनका जन्मदिन आज 3 जनवरी आज इनका जन्मदिन है और गर्व की बात है यहाँ पर आई हुई सभी महिला, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने शिक्षा का काम स्कूल खोला, मतलब शिक्षा के लिए, ताकि हर महिला पढ़ लिख जाए और अपने घर का अच्छे से संचालन कर सके। जब महिला पढ़ी लिखी होगी तो उसका घर का अच्छे से संचालन अच्छे रूप से होगा और वो ज्ञान देती है अपने बच्चों को क्या सही क्या गलत। तो इन्होंने इतना बर्दाश्त किया उस समय, और आज हम लोग तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। साड़ी पे गोबर डाल देते थे तो एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके चलती थी वो चेंज करने के लिए, सबकी गाली गलौज बहुत कुछ यातनाएं सुनी इन्होंने। हम लोग उस मुकाबले में आजकल सब कुछ रहते हुए, संसाधन रहते हुए हम लोग कुछ नहीं सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। निकल जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम अपने जीवन में कर सकते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं उनके मार्गदर्शन पर नहीं चल रही हैं। आज हम ये बोल रहे हैं इन्हीं की बदौलत, बाबा साहब की वजह से। हम पढ़े लिखे हैं तभी तो हम यहाँ आए हैं। ये अपने आप में बड़ी गर्व की बात है। हर महिला पढ़ेगी लिखेगी तो घर का संचालन अच्छे से कर सकेगी। सावित्रीबाई फुले एक तरह से हमारे लिए भगवान के समान है। हमको इनको नमन करना चाहिए कि आज हम पढ़े लिखे हैं, विद्यालय में गए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। हम लोग अगर नहीं जानकारी होती, इन्होंने हमारे लिए पहला स्कूल खोला तो हम कहाँ से पढ़ लिख जाते, सोचने वाली बात। बाकी आप सब लोग जानते ही हैं इनके बारे में, ज्यादा बोलूंगी तो आपको थोड़ा वैसा लगेगा। सभी को नॉलेज है इनके बारे में। यहाँ पर आए हुए सब महिलाओं के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर इनको कोटि कोटि नमन। मेरा नाम मोनिका है, कल्याणपुर से आए हैं। सावित्रीबाई जी का हमारे मतलब हम लोग के जीवन में, सभी महिलाओं के जीवन में बहुत ज्यादा उनका योगदान है। उनकी बातों से का और उनका जो उन्होंने हम लोग को शिक्षित किया, और उन्होंने कभी किसी के मतलब भेदभाव नहीं किया कि वो पंडित की है, वो ब्राह्मण की या ठाकुर की लड़की है। उन्होंने सबको, एससी हो या सभी महिलाओं को जागरूक किया, सभी बच्चों को पढ़ाया। और माता सावित्रीबाई की वजह से ही आज हम लोग ये, बाबा साहब भी उनके मतलब उनकी बहुत प्रेरणा स्रोत थे। बाबा साहब भी बहुत मानते थे, तो उनके विचार से की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे, आज हम लोग पढ़े लिखे आज ना होते तो आज हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे ना होते। जिस तरह उन्होंने मतलब बच्चों को हम अगर
हमारे जो पहले जो पेरेंट्स थे, अगर वो नहीं पढ़े होते तो आज हम लोग भी ना पढ़े लिखे होते, ना यहाँ पे आज हम लोग के अंदर वो जागरूकता आती कि महिलाओं के सामने या सोसाइटी में, समाज में कहीं निकल कर अपनी बात कह सके या कुछ भी हमारे बीच आए हुए शशिराज जी को मैं चाहूंगा कि जो है ना कुछ अपने जो है शब्दों से जो है इस समाज को, जो अपने महिला समाज को कुछ आगे का जो है मार्गदर्शन दें और अपने आज इस मौके पर मुझे आमंत्रित किया है। मैं सर्वप्रथम सभी को, सभी हमारी बहनों को, माताओं को, छोटी बहनों को एवं आए हुए हमारे सभी भारतीय बौद्ध महासभा के सभी साथियों को सर्वप्रथम जय भीम नमो बुद्धाय कहूँगा। इसके अलावा हम जिस महान क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती आज मना रहे हैं, इनकी जयंती की सभी को शुभकामनाएं कि हम आज इनके बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं या जानकारी हो पाई है सभी के माध्यम से, या कहीं भी पढ़ा हो, कहीं सुना हो, कहीं देखा हो। हम लोग को वाकई इनके बारे में जानकारी नहीं थी, महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में भी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे हम लोग को पढ़ाया गया, हमारे पिता ने और हमारे अन्य साथियों ने इनके बारे में जानकारी दी, फिर हम लोग ने खुद स्टडी करी, तब हम लोग को सारी जानकारी मिली। अभी हाल ही में एक फिल्म भी रिलीज हुई थी फुले, तो शायद आप सभी लोगों ने देखी थी, और हम लोगों ने एकजुटता करके उस फिल्म को सभी लोग देखने गए, क्योंकि हम लोग की ये दायित्व बनता है कि जो भी हमारे समाज की फिल्में एक तो बनती नहीं है, बनती है तो फिर उसको रिलीज नहीं होने दिया जाता है। दूसरी बात, एक बात और सोचने वाली है कि इसको बनाने वाले समर्थ समाज के लोग हैं, उनको पता है कि हम जो भी बनाएंगे, जैसे बनाएंगे वो चलेगी, या हमारे समाज का कोई व्यक्ति बनाता तो उसको रिलीज ही नहीं होने दिया जाता। तो खैर कोई भी किसी भी समाज का बना रहा है, लेकिन हमारे समाज का कम से कम नाम धीरे धीरे आगे आ रहा है। हम लोग को और अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है। अच्छा, आज जो कार्यक्रम किया गया है, सभी यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हुई है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम हम लोग धीरे धीरे महिलाओं को ही प्रमोट, ये जिम्मेदारी हम पुरुषों की ही बनती है कि सभी महिलाओं को आगे बढ़ाएं, उनको प्रमोट करें। हमारे घर में जो बच्चियां हैं उनको जितना ज्यादा शिक्षा के बारे में इंकरेज करें। अभी हर एक कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं, हमारी जो समिति है शिवकटरा में, बुद्ध विहार में, हम लोग छोटे छोटे बच्चों को डेली पढ़ाते हैं, और फीस नहीं पड़ती है। कक्षा 8 तक के बच्चे हैं, उसमें तमाम सारी बच्चियां हैं। उसमें हमने ये देखा है कि बच्चियां बहुत एक्टिव हैं। हमने कुछ चीजों पर फोकस कर रखा है, बच्चियों को इंग्लिश पर, इंग्लिश लैंग्वेज पर हमने क्या किया है कि उनको प्रेजेंटेशन दिलवाते हैं, स्टेज पर बुलाते हैं, मंच पर बुलाते हैं, उनको टॉपिक देते हैं अपने ही समाज के बारे में, वो इंग्लिश में बोलती हैं, इंग्लिश में ही उनको दे दिया जाता है कि आप बोलिए। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे समाज के जो जितने भी लोग हैं वो हिंदी में बोल लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी में नहीं बोल पाते हैं। हमारे समाज का जो भी बच्चा होता है, जब पढ़ाई लिखाई करता है, इंटर तक पढ़ता है, चाहे वह इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो या हिंदी मीडियम में पढ़ा हो। सवर्ण समाज के बच्चे जो है कॉन्वेंट में पढ़ते हैं या बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे इंग्लिश में धारा प्रवाह बोलते हैं। हमारा बच्चा भी पढ़ता है, मेहनत करता है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, लेकिन जब कंपटीशन की बारी आती है तब उसको इंग्लिश में ही देना पड़ता है। और कंपटीशन सबका बराबर होता है, चाहे वो बड़े स्कूल से पढ़ा हो चाहे छोटे स्कूल से पढ़ा हो। अगर हमारा बच्चा भी अगर शुरू से ही इंग्लिश अगर पढ़ना चालू कर दे या बोलना शुरू कर दे, तो उसको आगे कंपटीशन में दिक्कत नहीं होगी। तो हमने इन सब चीजों पर फोकस किया हुआ है कि हमारे जब आप आज शाम को हम लोग भी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं, आप लोग अगर समय हो तो निकाल के आइए, देखिए किस तरह से हमारे बच्चे जो है सावित्रीबाई फुले के बारे में बोलेंगे। और सारे बच्चे जो भी बोलेंगे वो सिर्फ अंग्रेजी में ही बोलते हैं। हमारे बच्चों को कहीं जहाँ कहीं बुलाया जाता है, कहते हैं कुछ बुलवाइए, तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं बोली, वो अपने मन से अंग्रेजी में बोलना चालू कर देते हैं। तो आप खुद सोच समझ सकते हैं कि बच्चा जो स्कूल भी नहीं जाता है या नहीं जा पा रहा है या उसको नहीं मिल पा रही है शिक्षा जो मिलनी चाहिए, वो अंग्रेजी में आके बोल रहा है। कम से कम वो जब बड़ा होगा, 20 साल का या 22 साल का जब भी होगा, तो कहीं जब अंग्रेजी में बोलेगा तो कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा उससे पूछने की तुम किस समाज से हो या कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो। तो जितनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी होगी, जितना अच्छा आपका बोलने का
तरीका होगा, जितने प्रभाव से अगर आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो उसका बहुत अधिक प्रभाव। यहाँ पर होता क्या है ना कि आप हिंदी भाषा पर ज्यादा जोर दिया जाता है, कहते हैं हिंदी सीखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी पर ज्यादा फोकस करते हैं। और खुद के बच्चे अमेरिका में, इंग्लैंड में और फ्रांस में पढ़ाई कर रहे हैं, और हम लोग के बच्चों को बोलते हैं कि आप जो है वो उठाइए, क्या बोलते हैं वो जो भोलेनाथ का होता है, मुझे तो पता नहीं क्या बोलते हैं, कांवड़ होता है, मुझे जानकारी भी नहीं है। वो कहते हैं उठा के लेके चलो और भोलेनाथ के मंदिरों में जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। तो ये सारी चीजें हम लोग को सिखाई जाती है, और हमारे समाज के लोग करते भी हैं। इन सब चीजों, मंदिरों में जाने पर, यहाँ जाने में बड़े उत्साह के साथ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के सब कुछ करके वहां पर जाते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वहां पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। वहां पर क्या होता है, हम सवर्णों की बातें सुनते हैं, हिंदी सीखो, हिंदी में ज्यादा चीज होती है। तो उन सब की बातों में हम लोग को कभी भी नहीं आना है। हमें क्या करना है, भले आप मैथ में कमजोर हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, आपको साइंस नहीं आती, लेकिन अंग्रेजी जरूर सीखो, बोलना सीखो, लिखना पढ़ना नहीं, बोलना आना चाहिए। पूरा अंग्रेजी में आप बातें करें। और जो भी मैं, जैसे अब भैया ने अपनी बच्ची को मंच का संचालन दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ वो बच्ची जो है अंग्रेजी में मंच का संचालन करना सीखे, प्रैक्टिस करे। अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए वो मेरे से ले सकती है, मैं पूरी अंग्रेजी सिखाता हूँ। इसके अलावा मैं अपनी जॉब से पहले मेरा कॉल सेंटर था, मैं इंग्लिश की ट्रेनिंग देता था, मैंने घर पे ही इंग्लिश की लैंग्वेज की ट्रेनिंग दिया करता था सही बच्चों। तो वो मेरे को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है बोलने का, सिखाने का, सब चीजों का। किसी को भी बच्चे को, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, इंटरनेशनल लैंग्वेज से रिलेटेड, वो सारी नॉलेज, सारी जानकारी मिलेगी आपको। इसके अलावा मेरा एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आप मेरा नाम सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल भी आ जाएगा। उसमें तमाम सारे वीडियोज हैं। वो वीडियोज जो है इंटरनेशनल जो फॉरेनर्स हैं उनके साथ मेरे कॉन्फ्रेंस के वीडियोज पड़े हुए हैं। तमाम सारे टॉपिक्स हमने डिस्कशन किए हुए हैं। जब ये कोरोना काल था उसमें 3-4 साल हमने फ्री में लगभग 10 से 15 हजार लोगों को मैंने प्रैक्टिस कराई। उसमें यही नहीं कि क्या बोलते हैं कि भारत के लोग, उसमें जो लोग ऑलरेडी अंग्रेजी बोल लेते थे उनको और अच्छी सीखनी थी, तो उनको ये लगता था कि मेरे से सीख सकते हैं, तो उन्होंने मेरे से प्रैक्टिस किया। आप सर्च करेंगे आपको तमाम सारे वीडियोस इस तरह के मिल सकते हैं, खुद को पता चल जाएगा किस तरह की लैंग्वेज हम पढ़ाते हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी को फिर से एक बार माता सावित्रीबाई फुले की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया बोलने के लिए। धन्यवाद।